माननीय पूजनीय जो नरेंद्र मोदी जी ने मतलब भाषण दिया वो जनता के हित में नहीं है। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी परिवर्तन चाहता है। और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। एक साल के अंदर प्रधानमंत्री जो फिर बन गए तो आदमी मर जाएगा एक एक अनाज के लिए। ये हाल मोदी जी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के नींव पे खड़ी है। एक तरफ 10 साल में हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। 10 साल में कितना बदलाव हुआ, कितने नंबर बन सकती हुए 230 रुपया मस्टर्ड ऑयल हो गया, 1400 रुपया गैस सिलेंडर हो गया, 100 रुपया डीजल हो गया। इससे अच्छा दिन 2047 में और होगा, गरीब मर जाएंगे। पूरा देश आज आज़ादी का 77वां साल मना रहा है और इस मौके पर सबकी नज़र आज प्रधानमंत्री जी के भाषण पे थी कि वो आज लाल किले की प्राचीर से आज क्या कहने वाले हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार उनके जो 9 साल का कार्यकाल बीता है उस पे उनका जो कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्य उनकी चर्चा होगी और देश के अन्य मुद्दों पर। लेकिन आज प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का मामला रहा। इसी पे वो लोग घेरते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि आश्वस्त दिखे कहीं ना कहीं कि 2024 के 15 अगस्त पे फिर वो झंडा फहराने वाले हैं। तो हम लोगों के बीच में हैं और लोगों से जानेंगे कि उनके भाषण में क्या रहा आज और कैसा रहा उनका भाषण। आज लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण रहा कैसा रहा, उसमें देश के लिए क्या उनके जो भाषण में था, कहाँ कुछ उम्मीद की किरण दिखती है? सर, जो प्रधानमंत्री आज हमारे देश के लिए भाषण दिए हैं वो जनता के लिए एकदम हानिकारक, घातक हो रही है। जो वादा किए हैं देश के प्रधानमंत्री जनता सुनना चाहती है। जो हमारे 140 करोड़ जनसंख्या है वो देश के प्रधानमंत्री भाषण सुनना चाहती है कि हमारे लिए क्या फ़ायदे किया, क्या नुकसान किए। सिर्फ परिवारवादी वाले के नारा दिए और कुछ नहीं किया। और रही बात, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं वो किसकी देन है? राहुल भाई की सरकार की देन है, हमारे देश के मुसलमान भाई के पूर्वजों की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कह देना चाहता हूं, जो बार बार कहते हैं हमारे देश के मुसलमान भाई किए क्या। आज जो देश के झंडा फहरा रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको पूर्वजों, मुसलमान भाई के पूर्वजों की देन है जो उनके जाके वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देशभक्त हैं और दूसरों के गरीब मजदूर को झंडा घर घर लगाने के लिए बात करती है। आप वीडियो, एक भी वीडियो उठा के देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी तक खाली भगवा कलर बांध के देश के एक नेम प्लेट भी नहीं लगाए तिरंगा झंडा के लिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि एक भी तिरंगा झंडा अपने शरीर पर कहीं लगाए हुए, तो बताइए। ये सबसे हानिकारक है, देशभक्त नहीं है, देश लुटेरा भक्त है ये भारतीय जनता पार्टी। में RSS के हाफ चड्डी वाले को बता देना चाहता हूँ। ऐसा रहा आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण और उसमें आप भविष्य में आम लोगों के लिए कैसे देखते हैं उनके भाषण को? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आदरणीय सम्मानीय पूजनीय जो बीजेपी के नेता हैं, 9 साल का कार्यकाल जनता के हित में नहीं है। आम आदमी से लेकर वीआईपी आदमी महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है। सरकार ने कह दिया कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से यहीं सर्वे कर लीजिए, कैपिटल चौराहे पे BA MA ना जाने कितनी डिग्री लोग ले करके बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आपकी जेब में 200 रुपये है तो प्रेजेंट टाइम में आप सब्जी नहीं खरीद सकते। जहाँ सिलेंडर 350 रुपये का था तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी, आज सिलेंडर 1050 रुपये का है। तो कोई क्यों नहीं मतलब विरोध करता है? उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने सिलेंडर दे दिया और लोगों ने ले लिया, और लेकिन जिनको लिया उनके पास तो भरवाने का पैसा भी नहीं है। आदरणीय सम्मानीय पूजनीय जो नरेंद्र मोदी जी ने मतलब भाषण दिया वो जनता के हित में नहीं है। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी परिवर्तन चाहता है। और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या करते हैं आप? भैया हम तो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। कुछ बदलाव आया इन 9 सालों में? आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे। आप लोग बड़े बड़े लोगों से न्यूज़ चैनल बात करते हो, आपसे बात कर रहे हैं। कम से कम लेबर अड्डा पे जाइए, चौक पे देखिए, आपसे बात कर रहे हैं ना। आप बताइए, आप कैसा, कितना बदलाव आया आपके जीवन में? बदलाव नहीं आया, हालत खराब हो गई पूरे देश की हालत। जी आज कह रहे हैं कि बदलाव आ गया है। एक साल के अंदर प्रधानमंत्री जो फिर बन गए तो आदमी मर जाएगा एक एक अनाज के लिए। ये हाल हो रहा है। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो तो लोग भिखारी को देते हैं, गाँव में चला जाता है, मांगता भीख मांगने हटता है। हम क्या बताएं, आज मैं दिहाड़ी के क्या आया हूँ, मिस्त्री आदमी हूँ, मगर दिहाड़ी मुझे काम नहीं मिला है।
तो दिहाड़ी करके मैं 400 की आज के आया हूँ। 400-500 अखिलेश के ज़माने में दिहाड़ी चलती थी, और इनके दिहाड़ी ज़माने में क्या मिला? लोगों को पास काम नहीं मिलेगा, लेबर मजदूर आदमी तो क्या करेगा? 1 करोड़ आदमी को देश काम विकास तो कर रहा है है बेटा। हाँ? इधर बात करिए। अरे अब तो 24 आ रहा है, अब तो सब इनके योजना निकलेंगे, धीरे धीरे सब निकलेगा। वो देंगे, वो मार्केट में देंगे, वो बहन भैया के 1000 रुपये खाता में डालेंगे। और इतने दिन 4 साल 5 साल नहीं डाला गया, क्योंकि बहुत तुमसे क्या बताएं भाई साहब, 3-4 महीने से इतनी बुरी हाल चल रही। इस समय लोग कौन 300 पे दिहाड़ी पे भाग जाता है कि हमारा चलो कुछ किराया हो जाए तो मैं घर चला जाऊँ। ये हाल है कि लखनऊ के अंदर लेबर नहीं अटती थी कि इतना काम चलता था। और ये हाल मैं आया हूँ, बहरेज के रहने वाला हूँ, और जाके देखो गांव देहातों में पूरी जमीन इलाका पूरा पड़ती पड़ा है हमारा मौजा। मैं सर्रा मुंदरी के हूँ। अरे भूम माफिया का खत्म हो, लोग भूखे मर रहे हैं। भूम माफिया देखिए हमारे चैनल बीच में नहीं, सिर्फ जो है जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। गोली हाई कोर्ट में चल रही है दिन दोपहरे, जहाँ देखो तहाँ गोली गाड़ियों में चलती है। और भूम माफिया तुम कह रहे खत्म हो रही, क्या खत्म हो रही है भाई? हम तो बहुत परेशान हैं, और इसीलिए कहते हैं कि लोग बदलाव करें, और बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। इनकी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव 2047 तक चलेगा। चुनाव दिल्ली से जब चुन के वो तीनों पार्टी से आएगा, 2047 तक विश्व का नंबर 1 देश होगा, और नंबर 1 के तौर पे झंडा फहराएंगे। वो तो विदेशों में जा के हेलीकॉप्टर के हवाई करेंगे, और यहाँ भारत में क्या उनको क्या पता है? वो तो विदेशों का यात्रा करते हैं, वो चीज़ देख रहे हैं। वो देश में क्या करेंगे? देश में गरीब मर रहा है। आज जो भाषण रहा नरेंद्र मोदी जी का, वो उसमें आम लोगों के लिए कितना दिखता है? मैंने सुना ही नहीं भाई, छोड़ दिया, भाषण सुनना ही छोड़ दिया। क्यों? टीवी चैनल देखना, टीवी देखना बंद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषण दे रहे थे, और देश का 77वां आज से सुनता आ रहा हूँ, 9 साल से सुनता आ रहा हूँ, और एक बात पे अमल नहीं है तो क्या फ़ायदा सुनने से? कुछ बदलाव हुआ है इन 9 सालों में कि नहीं देश में? बदलाव हुआ है, क्या? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि अडानी और अंबानी बहुत आगे चले गए। आम लोगों में तो बदलाव हुआ होगा। आम लोगों में यही हो रहा है। लेबर अभी बता रहा है कि मोदी जी वहाँ से कह रहे हैं कि सब बहुत खुश हैं, और लेबर बता रहा है कि हम नहीं खुश हैं। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किसानों को सम्मान निधि 5 किलो राशन तो लोग ऐसे ही दान में दे देते हैं गांव में। 5 किलो राशन तो गांव में लोग ऐसे ही दे देते हैं। क्या एहसान कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब हम 2047 में देश की आज़ादी का पर्व मना रहे होंगे, तो यहाँ से जब झंडा फहरेगा तो उस समय देश नंबर 1 शक्ति होगी। आज हम देख रहे हैं, आज 10 साल में कितना बदलाव हुआ, कितने नंबर 1 शक्ति हुए। 230 रुपया मस्टर्ड ऑयल हो गया, 1400 रुपया गैस सिलेंडर हो गया, 100 रुपया डीजल हो गया। इससे अच्छा दिन 2047 में और होगा। गरीब मर जाएंगे। महंगाई है तो देश और बढ़ जाएंगे। महंगाई बढ़ रही है तो देश भी तो इस समय जो है तरक्की कर रहा है। तरक्की करता है, जैसे मैं तरक्की करूंगा तो और अच्छा होगा कि मुझको और दान देने में अच्छा लगेगा, और सस्ता करने में अच्छा लगेगा, कि और महंगाई होती जाएगी। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए ना। यहाँ तो 80% जनता गांव में बसती है, गरीबी है, इस पे सोचना चाहिए ना। कि सरसों का तेल आदमी आता था जब 70 रुपये लीटर था, 50 रुपये का ले लेता था, 20 रुपये का ले लेता, 2-3 दिन चला लेता। 2024 के लिए चुनाव भी है 2024 में लोकसभा का, और 2024 में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पुनः जो है इस प्राचीर से जब झंडा फहराएंगे, और जितनी योजनाएं शुरू की उनका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। भाई बिल्कुल आए, करें। रोड, पानी, शिक्षा, बिजली, और गरीबों के लिए जो है जो काम करना चाहिए उनको वो करें। बिल्कुल रहें 50 साल से। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई आपत्ति थोड़ी है कि ये ना रहें, ये ना रहें। कुछ काम हुआ है कि नहीं? जो आप काम गिना रहे हैं इस पे काम होना चाहिए। इस पे कुछ काम आप देखते हैं हुआ है कि नहीं? शिक्षा वैसे ही चल रही है, एकदम महंगी मनमानी। प्राइवेट स्कूलों वाले हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या बात करें? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, परिवारवाद खत्म, लेकिन जैसे ही जब वो उन्हीं तब तक रहता है विपक्ष, जब लोग विपक्ष में हैं तो उन पे भ्रष्टाचार का, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वैसे वो जो है पाक साफ हो जाता है। ये कौन सा डिटर्जेंट है भाई साहब? ऐसा है ना कि मोदी जी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के नींव पे खड़ी ही है। और माननीय हमारे एक भाई साहब हैं, ये बगल में ये कह रहे थे कि मोदी जी शेर की तरह से दहाड़ रहे थे, हिंदी में भाषण दे रहे थे। ईमानदारी बताऊं तो मोदी को तो शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आती, वो शेर की तरह दहाड़ेंगे क्या? वो बिल्ली की तरह मैं नहीं कर पा रहे हैं। आज उनका टेलीप्रॉम्प्टर की बात कर रहे हैं क्या आप?
भाई साहब आज उनका पूरा भाषण उनके भविष्य का खाका खींच दिया है। उन्होंने खुद तय कर लिया है कि मुझको इसके बाद इस देश के इस गौरवशाली प्राचीर से भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा। कह रहे थे 2024 में जो आज शुरू किए उसका उद्घाटन हम ही करेंगे 2024 में। कूद के करेंगे ना, उसी से कूद जाएंगे। 47 में फिर झंडा फहराएंगे। आत्महत्या करेंगे अगले साल भी, तब उसी से, बाकी कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का तो सपना तोड़ दें। देखिए 2047 में भारत एक शक्तिकरण के रूप में एक सशक्तिशाली देश के रूप में झंडा फहराएंगे। वो 2047 तक का प्लान बताया उन्होंने। ऐसा है कि हम कहते हैं कि हम कह दें अभी आपके चैनल पर खड़ा हो करके कि हम 2047 नहीं, हम 300 के आंकड़े पर मैं निरंतर इस 2024 के बाद झंडा फहराऊंगा। तो आप मुंगेरी लाल का सपना पाले रहो, वो मुंगेरी लाल का सपना तुम्हारा मुबारक तुमको हो। लेकिन देश का जो शक्ल है साहब, एक मिनट पीछे, देश का जो शक्ल है, देश की जो व्यवस्था है, देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, देश का जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, ये दोनों दो मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ 10 साल में हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, दूसरे तरफ सरकार ने कोई नई सरकारी कार्य का न कोई कंपनी कारखाने का योजना नहीं बनाई, इसने कोई डैम नहीं बनवाया, इसने कोई अप्रोच सड़कें नहीं बनवाई। वो जो सड़कें आपने देख रहे हैं, जितने नेशनल हाईवे हिंदुस्तान की सड़कें हैं, ये विदेशी सरकार से द्वारा अनुबंधित है। और वो ज़मीन के साथ वो अपने पैसे का आय व्यय का लेखा जोखा वो तय करती है कि इस रोड का टोल से टैक्स क्या होगा, और वो जो पैसा वसूल लेगी, खून आपका चूस लेगी, तो आपको हैंडओवर कर देगी। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहे कि हिंदुस्तान की जनता 80 करोड़ जनता को हम 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल देते हैं, ये कहना चाहिए। इसलिए कि लाल किला के प्राचीर से अगर 2 किलो राशन का आप जिक्र करते तो दुनिया में आपके व्यक्तित्व का, आपके क्षमता का, आपके निर्माण का, आपके हिंदुस्तान के रख रखाव का आपका पर्दाफाश होता। लेकिन आपने वो जिक्र नहीं किया। आपने वो जिक्र किया, 1 मिनट सर, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपने वो जिक्र किया कि आपने जो ब्रह्मास्त्र आपके साथ था, जिस ब्रह्मास्त्र के सहारे आप 2000 के चुनाव को भेद करना चाहते हैं, ये आपके लिए सपना की संपत्ति है। आप टूट चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं। अब तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। तो हम थे आम लोगों के बीच में और लोगों से राय ले रहे थे कि आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण रहा है कैसा रहा है और आम लोगों के लिए कितना उनकी जीवन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।